जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी जीडी के जो पेपर 26 फरवरी को चारों शिफ्टों में हुए थे, ठीक है, उसमें आज हम चारों शिफ्टों में जो भी जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उसे जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है। तो तीरंदाजी खेल। अगला सवाल है कि जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायावनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो है मोहिनीअट्टम का, ठीक है, मोहिनीअट्टम का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश का खाटिम्स जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सांगकेन, ठीक है। जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान आप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई है। तो अजय बंगा को। अगला सवाल है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। तो 43.37। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा। तो 2008 में, ठीक है, 2008 में। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुनीष कपूर को, ठीक है, मुनीष कपूर को। बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है। तो बेरोजगारी श्रमिकों और श्रम के बल, बेरोजगारी श्रमिकों और श्रम बल के रूप में। अगला सवाल है कि भारत के महान्यायवादी डैश की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। तो ये बने रहते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी.के. दत्त ने डैश में बम फेंका जैसे कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य। अगला सवाल है कि डोनाल्ड कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गिरी लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की है। तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने। अगला सवाल है कि राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ए और बी जो है दोनों यहाँ पे सही है। राजस्व प्राप्तियाँ वह प्राप्तियाँ हैं जिसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो परमाणु संख्या को। वारामीर की रचना पंच सिद्धांतिक डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो 5, वारामीर की रचना पंच सिद्धांतिक जो है 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो यह है 7वां स्थान। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो शिव कुमार शर्मा का नाम प्रसिद्ध है संतूर के लिए, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था। तो ये निधन हुआ इनका 2023 ईस्वी में, ठीक है, 2023 ईस्वी में। अगला सवाल है लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। यात्रा की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है। कौन सा तत्व जो है एक एस ब्लॉक का तत्व है। तो रूबिडियम, ठीक है, रूबिडियम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 169 में, ठीक है, अनुच्छेद 169 में। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीसी कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। आरआरटीसी में टी का क्या अर्थ है। तो ट्रांजिस्ट, ठीक है, ट्रांजिस्ट। अगला सवाल है कि शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था। तो इसका उपयोग जो है संस्कृत भाषा लिखने में किया जाता था।
अगला सवाल है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये थे रघुवर दास। ठीक है। अगला सवाल है कि वॉलीबॉल में यदि किसी सेट में खेल डैश की बराबरी पर है, तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना लेती, तो 24-24 की बराबरी पर है। तो अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है, तो यह किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। भारतीय खिलाड़ी अरुण मिश्रा कौन सा खेल खेलती है, भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है, तो ये खेलती है मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी। अगला सवाल है कि वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में डैश का एक स्वर्ण युग देखा, तो कथक। वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में डैश का एक स्वर्ण युग देखा, तो कथक ने। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है, तो एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। अगला सवाल है कि सरकारी डैश सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है, तो है बजट। ठीक है, बजट। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 डैश ने जीता, तो ये जीता है अर्पणा सतीशन ने। डैश 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी, तो जनवरी 2023 में। ठीक है, जनवरी 2023 में। अगला सवाल है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश का प्रतिशत है, तो 72.99%। ठीक है, भारत में साक्षरता दर है 72.99%। अगला सवाल है डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे, तो महादेव गोविंद रनाडे। अगला सवाल है कि द MRTP एक्ट ऑफ 1969 एम्ड एट रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपने की रानी कब आएगी तू जैसे ब्लास्टिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे, तो किशोर कुमार। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता, तो भारत ने। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता, तो भारत ने। अगला सवाल है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382 व्यक्ति। अगला सवाल है कि बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है, इनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है। जेम्स अगस्टे हिकी को डैश का जनक भी कहा जाता है, तो भारतीय पत्रकारिता का। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो ये करता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अगला सवाल है कि सक्सेना समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष डैश में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की, तो 2011 में। ठीक है, 2011 में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, तो 2। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, 2। अगला सवाल है कि 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 2002 में। 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब तक जोड़ा गया था, 2002 में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के। डैश 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे,
तो प्रकाश पादुकोण, ठीक है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभिनय दर्पण, ठीक है, अभिनय दर्पण। अगला सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल डैश का एक यौगिक है? तो सोडियम का, ठीक है, सोडियम का। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंग यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ओकटांग कल्चर सेंटर में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने डैश को हराया? तो ईरान को हराया, ठीक है, ईरान को। अगला सवाल है कि 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो ये थी पाकिस्तान। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया था? तो ये पहनाया गया नंदिनी गुप्ता को, ठीक है, नंदिनी गुप्ता को। फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी महीने में, ठीक है, जनवरी महीने में। निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से क्या घटाया जाता है? तो ये घटाया जाता है ह्रास, ठीक है, ह्रास को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वाद के लिए प्रसिद्ध है? तो अली अहमद हुसैन। भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तो ये खेला जाता है बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग खेल। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यही भी समाप्त करते हैं, ठीक है। और इस दिन जो है 3 शिफ्टों में ही एग्जाम हुए थे, ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो जो है थोड़ी सी छोटी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।